लंकापति रावण असुर जाति का होने के बावजूद प्रकांड विद्वान तथा शिवजी का अनन्य भक्त था। बेहद शक्तिशाली राजा रावण का पुत्र मेघनाद भी उसी के समान पराक्रमी तथा बलशाली था। इंद्र को परास्त करने के कारण ही वह इंद्रजीत कहलाता था और रावण के भाई कुंभकर्ण के विषय में तो ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। शिवजी के अनेकानेक भक्तों में रावण ही एकमात्र ऐसा था जो नित्य शिवार्चन करते समय अपनी शीश काट काट कर शिवलिंग पर अर्पित कर देता था। रावण की कुदृष्टि शिव के आत्मलिंग पर लगी हुई थी। वह जानता था कि यदि यह आत्मलिंग उसके अधिकार में आ जाए तो वह शिव के समान शक्तिशाली बन जाएगा। यही सोचकर रावण कैलाश पर्वत पर पहुंचा और शिवजी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। उसकी तपस्या से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हुए और रावण को दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। वर में रावण ने आत्मलिंग की मांग की। शिवजी ने उसे आत्मलिंग देते हुए कहा कि जब वह इसे लेकर लंका की ओर रवाना हो तो किसी भी स्थिति में इसे भूमि पर ना रखे। भूमि पर रखते ही वह वहीं स्थापित हो जाएगा। आत्मलिंग लेकर रावण लंका की ओर चल दिया। उसने हर सावधानी बरती कि भूल से भी आत्मलिंग धरती से ना छूने पाए। लंका नगरी अभी काफी दूर थी और रावण जैसा परम शिव भक्त सायकाल की संध्या अर्चना करना चाहता था। उसकी स्थिति बेहद असमंजस भरी थी। आत्मलिंग को हाथों में पकड़े वह शिवाराधना नहीं कर सकता था और ना ही उस आत्मलिंग को धरती पर रखने का जोखिम उठा सकता था। उसने यहाँ वहाँ नजरें घुमाई कि यदि कोई हो तो उसे यह आत्मलिंग पकड़ाकर अपनी संध्या अर्चना कर सके। इसी बीच अन्य देवताओं ने देख लिया था कि भगवान शिव ने रावण को क्या वरदान दिया है। बेहद चिंतित अवस्था में समस्त देवगण गणेश जी के पास पहुँचे और उन्हें वास्तु स्थिति से अवगत कराया तथा गणेश जी ने देवताओं को आश्वस्त किया कि वह किसी न किसी प्रकार रावण से वह आत्मलिंग ले लेंगे। गणेश जी ने एक साधारण बालक का रूप धारण किया और जा पहुँचे सीधे वहाँ जहाँ परेशान हाल रावण आत्मलिंग किसी को पकड़ाने के लिए असहाय सा इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी दृष्टि वहाँ से गुजर रहे बालक रूपी गणेश जी पर जा पड़ी। वह बेहद प्रसन्न मुद्रा में बोला, हे बालक, यहाँ आओ और कुछ देर के लिए इसे पकड़ लो। लेकिन उस बालक ने रावण की बातों में कोई रुचि न दिखाई और बोला कि वह जल्दी में है, उसे शीघ्र ही कहीं पहुँचना है। अब रावण ने सोचा कि यदि इस बालक ने आत्मलिंग ना पकड़ा तो आसपास कोई और है नहीं जो इसे पकड़ सके। रावण ने उस बालक को अनेक प्रलोभन दिए। अंततः वह बालक आत्मलिंग पकड़ने को तैयार हो गया। रावण ने उसे यह भी निर्देश दिया कि किसी भी स्थिति में वह उसे नीचे भूमि पर ना रखे। उस बालक के हाथों में आत्मलिंग पकड़ाकर रावण शिवार्चन हेतु समुद्र तट की ओर बढ़ गया। अभी रावण ध्यानावस्था में ही था कि उसे एक बालक की पुकार सुनाई दी, जो उसे ही पुकार कर कह रहा था कि प्रतिमा बहुत भारी है और वह उसे और ज़्यादा देर तक पकड़े नहीं रह सकता। रावण ने उस बालक की ओर मुड़कर अनुरोध भरे स्वर में कहा कि वह कुछ देर इसे और पकड़े रहे ताकि वह अपनी पूजा अर्चना पूरी कर सके। लेकिन बालक के रूप में परिवर्तित गणेश जी उस आत्मलिंग को वहीं भूमि पर रखकर अंतर्धान हो गए। इधर रावण ने जब आत्मलिंग को भूमि पर रखा देखा तो हक्का बक्का रह गया। उसने उसे उठाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन प्रतिमा हिली तक नहीं। अंततः प्रतिमा को वहीं छोड़ बुझे मन से रावण लंका वापस चला गया। वर्तमान में इस स्थान पर एक विशाल मंदिर बना है जहां हजारों श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर के उपास्य देव महादेव महाबलेश्वर के नाम से विख्यात है। इनके साथ ही गोकर्ण के रूप में गणेश जी भी इस मंदिर में विराजमान रहते हैं।